अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एक सवाल बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट 2 का, हाउ टू बी एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर, व्हाट आर द गाइडलाइंस शुड बी ऑब्जर्व बाय इंटरव्यूई। तो इसमें ये बताया गया है कि इंटरव्यूअर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। बिफोर इंटरव्यू ये इंटरव्यूई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इंटरव्यूई इंटरव्यूई मतलब इंटरव्यू देने वाला। पिछली बार जो लास्ट क्लास में बात हुई थी वो इंटरव्यूई की नहीं बल्कि इंटरव्यूअर की हुई थी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या करेगा। आज हम वो बात करें जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा गौरतलब है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली है। उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि हमें कभी ना कभी ना अपनी लाइफ में ये करना ही होता है ना, मतलब इंटरव्यू जो है ना हमने अपनी लाइफ में देना ही होता है, ठीक है। अब जब भी कभी आप अपनी लाइफ में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी आपको। नंबर 1, बी प्रिपेयर विद नॉलेज पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस इदारे में आप जा रहे हैं और जिस इदारे में जाकर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस इदारे के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन को गैदर करें। जस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। उस इदारे के बारे में आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दूसरा, get a friend or relative to role play an interview with you and ask a list of sample questions and evaluate your responses। ठीक है जी। आप क्या करें, इससे पहले कि आप डायरेक्ट उसी इदारे में जाएं और उसी इदारे में बंदे को डायरेक्ट इंटरव्यू दें, आपने पहले क्या करना है, आपने अपना दोस्त पकड़ना है, अपना रिश्तेदार पकड़ना है, उसको सैंपल्स देने हैं क्वेश्चंस के, और फिर आपने उसको यानी कि एक्टिंग करनी है, उसको इंटरव्यूअर बनाकर खुद उसके सामने बैठकर उससे बोलो वो सवाल करे और आपने जवाब देना है। देखें, सोचना कि मैं उससे जाकर ये कह दूंगा और उससे जाकर वो कह देना, दोनों में क्या होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि आप किसी को इस तरह से कह सकें जो आपने सोचा है, जो इंसान के दिल में होता है जरूरी नहीं कि वो कह भी दे। और कभी कभी इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती, और फिर बोलते में किन अल्फाजों का वो चुनाव करेगा, क्या वो अदा करेगा अल्फाज, वो भी थोड़ा मसला होता है। लेकिन जब एक बार आप बोल के प्रैक्टिस कर लें, एक माहौल वही वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके, अगर आप बोल कर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू। तो आपने क्या करना है, एक दोस्त या रिश्तेदार को पकड़ना है, उसको रोल प्ले वाला एक स्ट्रेटेजी होती है रोल प्ले, वो आपने करना है। नंबर 3, टेप योर रिस्पॉन्सेज एंड लिसन फॉर स्टम्बलिंग वर्ड्स और नॉइजेस। टेप योर रिस्पॉन्सेज एंड लिसन फॉर स्टम्बलिंग वर्ड्स और नॉइजेस, इसका मतलब यह है कि अपने रिस्पॉन्सेज को आप नोट करें यानी कि रिकॉर्ड करें, और फिर उसके बाद आप उसको सुने कि आपने क्या क्या रिस्पॉन्सेज दिए थे, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज अ फोल्डर विद योर रिज्यूम एंड क्वेश्चन यू वुड लाइक टू पोज ऑफ द पैनल इफ अपॉर्चुनिटी परमिट्स। और आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कि आप किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपको उस जॉब पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और फिर उसकी प्रैक्टिस, ये सारे काम आपने करने। देखें, अब यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि ये सारी चीज़ें आपने पहले कभी भी नहीं की होंगी। यही तो वजह बनती है इंसान की नाकामियों की, कि बहुत सारी चीज़ों को उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है। तो इस हवाले से आज का लेक्चर मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जिसको जॉब करनी होती है, ठीक है ना, तो उसको ये चीज़ें सुनने की ज़रूरत बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, ये तो है बिफोर इंटरव्यू कि आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कलेक्ट कर रहे हैं, रोल प्ले करके एक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसका एक रोल प्ले भी कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों के जवाब देकर एक एक्टिंग करके, ठीक है ना। और फिर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें अपने रिज्यूमे और ये तमाम चीज़ें भी आपने करी हुई हैं, ठीक है ना। मूव ऑन।
नाउ यू आर एट इंटरव्यू। ड्रेस फॉर सक्सेस। दिखता है तो बिकता है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने ड्रेस को अच्छा से लेके जाना है। 2 पीस 3 पीस लड़के हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो एक अच्छा सा ड्रेस ऑफिशियल होना चाहिए आपका। ज़्यादा चमकीला और भड़कीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कांच वाले नग नहीं होने चाहिए, ज़्यादा सितारे नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। एक अगर स्कार्फ हो तो बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होना चाहिए, मतलब। और ठीक है ना। और अगर आप, बस ना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो मतलब एक ऑफिशियल एक ड्रेस होता है सोबर। सोबर सोबर और सादी। देखिए, सादगी के अंदर एक अल्लाह ताला ने अलग हुस्न भी रखा है और एक अट्रैक्टिवनेस भी रखी है। ठीक है जी। ओके। इसके बाद क्या, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ कर्टियस मैनर। अब आप जाएं किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर से, अगर आप मिले, देखें आपको कितने तरीके से आपको वो वेलकम करता है, रिस्पॉन्स करता है। किसी भी 5 स्टार होटल में जाएं और आप देखें हाउ विल दे वेलकम यू, कितना जबरदस्त वेलकम करते हैं वो, कितना जबरदस्त आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका लहजा, उनका स्टाइल, उनका बात करने का तरीका। इसी के तो वो सैलरी लेते हैं 1 लाख रुपए सिर्फ वहां खड़े होंगे के रिसेप्शन पे। भाई एक आम जगह पर रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह 10,000 रुपए होती है, लेकिन वहां पर रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह ज्यादा होती है। उसकी वजह यही। लिसन, सुने क्या कह रहा है, बहुत लिसन केयरफुली। अच्छा, यूज बॉडी लैंग्वेज टू शो इंटरेस्ट। जो भी बात की जा रही है ना आपसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगना चाहिए कि आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है जी। यूज बॉडी लैंग्वेज टू शो इंटरेस्ट। आपकी बॉडी से लगे कि बातों से, नहीं यार आपका वाकई में उस चीज में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरा सांस ले, एक गहरा सांस खींचे जोर से और आहिस्ता आहिस्ता छोड़े उसको। ठीक है जी। एक्सहेल स्लोली एज द डिस्क्रीटली एज यू कैन, देन स्टार्ट योर आंसर वर्बली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जवाब देना शुरू करें, नहीं कि स्लो लहजे में। बहुत जल्दी जल्दी आंसर नहीं देने। जैसे पूछा आपको, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जी मेरा नाम ये है, मेरा ये का, जल्दी जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसी हैदर, आई हैव डन MBA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। I'm working in a bank for the last 10 years. I started my career as a MTO training officer, and now I am working on a regional manager level in the same organization. Alhamdulillah, I promoted on time every whenever it was my turn. ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब स्लोली स्लोली आपने अपने बातों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बहुत जल्दी से सबक की तरह, रट्टू तोते की तरह सुना नहीं देना है। जैसे बात करते हैं आप किसी से, उसी तरीके से आपने थोड़ा सा उसमें कट्टेसी थोड़ी सी डाल दें, थोड़ा सा और स्लो। और मेक योर आई कॉन्टेक्ट विद ईच पर्सन इन द इंटरव्यू बिफोर यू प्रोसीड अराउंड द रूम टू द नेक्स्ट। ठीक है जी। और जब आप आंखें कोई जवाब दे रहे हो, जब आपका इंटरव्यू, चलो ऐसे आंखें फाड़ के, ऐसे सबके सबसे आई कांटेक्ट करना है। फाड़ के नहीं करना, लेकिन आई कांटेक्ट करना है। आप आंखें फाड़ के करेंगे तो निकाल देंगे आपको, बोलेंगे ये तो पागल आ गया। मतलब ये कि आपने सबसे आई कांटेक्ट करना है। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांटेक्ट शो कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में, ऐसे आई कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह आप जा रहे हैं रास्ते में, हर किसी को घूरते हुए जा रहे हैं, आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं। हर जगह जाने से आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू में आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस होता है। चाहे सामने बैठा हुआ आपका ऑपोजिट जो है जेंडर ही क्यों ना हो, अगर आप लड़के हैं तो लड़की क्यों ना हो, लड़की है तो लड़का क्यों ना हो, उससे आपने आई कांटेक्ट करना है। क्योंकि आपको, यू विल हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट। सिट अप स्ट्रेट एंड एंजॉय द प्रोसेस। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, एंजॉय करें। क्योंकि जो लास्ट मैंने मतलब लास्ट का मतलब, इसके लिए पता है क्या जरूरी है, अगर आपकी जॉब लग गई, जाहिर है कि अगर आपकी अभी आप बच्चे हैं, अभी बीकॉम में आहिस्ता आहिस्ता अभी बड़े होंगे, स्टार्टिंग छोटी सैलरी पे जॉब लगेगी। हो सकता है आप कुछ दिनों के लिए वहां पर मुतमईन हो, आपको लगे कि नहीं यार दिस इज गुड इनफ एंड आई नीड वट एवर आई नीड इज इनफ। बट स्टिल what you will have to do is कि just go and have some interviews। आप जाएं और इंटरव्यूज दें। आ रही समझ? कहीं पे भी जाएं और जाकर इंटरव्यूज दें। इंटरव्यू देने से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और स्पेशली जब आपको जॉब नहीं करनी होगी फिर आप इंटरव्यू देंगे,
तो उस इंटरव्यू में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, दैट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ठीक है, हमारे उस्ताद ने हमने कहा था, हमने तो उसकी बात को इतना सीरियस ले लिया कि हमने जॉब्स करी होंगी 10 ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन हम इंटरव्यू जो है हम तकरीबन सेंचुरी के करीब होंगे। इतने 70-80 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, इतने इंटरव्यू मैंने दिए। जस्ट ये मेरी हॉबी बन गई थी। 8 महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ जाके, जॉब नहीं करनी, खेल रहा हूँ जाकर इदारों से। फैसल बैंक से खेला, मीज़ान से खेला, हबीब से, अल हबीब से, यूबीएल से, बड़े बड़े कंट्री हेड्स से जाकर बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू दिए। इसका एक अलग ही मजा है। जॉब नहीं करनी, बिला वजह मैं गया, लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने लेट मी चेक माय मार्केट वर्थ, कि आज मेरी वैल्यू क्या है। अगर मुझे ये इदारा निकाल दे तो मैं कहीं जाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, आई मस्ट नो। ठीक है ना, बी क्लियर, आंसर व्हाट यू नो, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, डोंट ट्राई। ट्रे हो गया, ये ट्रे नहीं है भाई। जिसका जवाब नहीं आता है मना कर दो भाई, नहीं आता। जबरदस्ती थोड़ी है भाई, ये कोई मन मतलब भाई हर सवाल का जवाब किसी को पता हो जरूरी नहीं है। अच्छा, मैंने एक भंड किया था अपने इंटरव्यू में ना, मैं वो आपको बताता हूँ। मुझसे सवाल किया गया कि स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहते हैं और मीडियम एंटरप्राइज। मैं एक्जैक्टली बता रहा हूँ आपको, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा उस वक्त कि वो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मिलियंस का होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का होता है, कि स्मॉल एंटरप्राइज और लार्ज स्केल जो एंटरप्राइज होती है वो किसे कहते हैं। ठीक है ना, मैं अभी गूगल पे सर्च कर ही लूँ जब आप जिक्र किया। तो उसमें क्या होता है, 250 मिलियन होता है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं 50 के लगभग ना। तो वो मुझे याद नहीं आ रही थी ना। ठीक है, अच्छा देखें, मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद सही खोल लिया। पीआर खोलनी चाहिए थी वैसे तो, बीपीआरडी सर्कुलर खोल रहा हूँ, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, आपको दिखाने के लिए। दो 2017 के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस क्या होता है, ये लॉज होते हैं बेसिकली, कानून होता है। जैसे हमारे आर्टिकल 6, 302, 307, 292, 420। ठीक है ना, ये बहुत मशहूर दफात हैं लॉ की। इसी तरह स्टेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अपनी दफात होती हैं, अपने रूल्स, आइन होता है उनका, अपना कानून होता है। तो ये अभी खुल रही है, आई थिंक इट विल टेक फ्यू मिनट्स। तो लेट्स मूव बैक, आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दिखा दूंगा। अच्छा, अभी स्क्रीन पर तो वर्ड आ रहा है ना, फॉर्मेट। अच्छा, बी क्लियर, आंसर व्हाट यू नो। अच्छा, डोंट आंसर प्रॉम्प्टली, एक्ट कॉशियसली। फौरन जवाब नहीं देना है आपने, थोड़ा सा सोचना है। अगर आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस है तो फिर ड्रग से जवाब दे दो, लेकिन जरा सा भी डोंट बी ऑफेंसिव, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं होना है। आस्क अबाउट द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। आप पूछेंगे भाई अब क्या होगा, इंटरव्यू के बाद अब क्या होगा मतलब। ठीक है ना, थैंक द इंटरव्यूअर, और आप इन जाते जाते इंटरव्यू का शुक्रिया अदा करें कि आप, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपना वक्त बर्बाद कर सके मेरा इंटरव्यू लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के काबिल समझा। और इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट टुडे आई एम बीइंग इंटरव्यूड इन दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर मैनी डिकेड्स। ठीक है ना, इस तरह से कोई भरम भरम मार देना एक अच्छा सा अंग्रेजी पूरी वो करके जाएं, पूरी ना मतलब रट के, और फिर एकदम से जाके बिल्कुल स्टाइल में एकदम ऐसे बोले, दैट इज द वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के दो चार जुमले आपने बोलने तो बंदा बोलेगा यार इसको रख लो, कुछ नहीं आता तो ये सीख भी लेगा, इसका इंटरेस्ट है। उसको ये नहीं पता हुआ आपने रट्टा लगाया। इंटरव्यू देने का एक्सपर्ट आप बन जाना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी पर्ची की जरूरत नहीं है आपको। देखें जी, पर्ची की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ अगर आपकी, लेकिन पर्ची की अपनी मजा होते हैं, पर्ची की अपनी वैल्यू है। जाहिर है कि जो पर्ची कर सकती है वो तो नहीं कर सकता ना, मतलब। बहरहाल, अच्छा, आगे चलें। ओके, आफ्टर इंटरव्यू राइट अ थैंक यू लेटर फॉर एनीवन यू हैव स्पोकन टू, फॉलो अप द इन प्रोफेशनल मैनर। आप देखें, बताया मुझे आप में से अगर किसी ने जॉब की है
कि कहीं आपका इंटरव्यू हुआ हो और आपने उनको लेटर ऑफ थैंक्स लिखा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा इंटरव्यू किया। हैव यू एवर डन दिस? फॉलो अप द प्रोफेशनल मैनर। आप उनको पूछें, हाँ भाई एचआर में, हाँ भाई मेरा इंटरव्यू क्लियर है, नहीं क्लियर है, मुझे बताओ, क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं है तो बस खत्म है मामला, अगर क्लियर है तो बताओ मुझे अभी कब क्या मुझे करना है। इस तरह से डांट के नहीं पूछना आपने, बल्कि आपने पहले तरीके। ओके, आफ्टर इंटरव्यू हो गया, फॉलो अप। उसके बाद है फैक्ट्स टुगेदर बिफोर इंटरव्यूइंग key people in the organization, major products or services, size in terms of sales and employees, location other than your community, organizational structure of the company, major competitors, view of company by clients, suppliers and competition, latest news on the company or local or national news that affects the company। ठीक है जी, ये सारी वो चीजें जो आपने इंटरव्यू से पहले आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। बस अब वही करेंगे इंशाल्लाह जो रह गया है पेपर में, और नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि मैं आपको मार्केट रिपोर्ट कराऊं। ठीक है ना, आज बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।